जितना कम सोचोगे उतने हाई वाइब्रेशन में रहोगे। आज की वीडियो का यही टॉपिक है, अमेजिंग है। और ये जो टॉपिक है उस चीज़ से रिलेटेड है। कई बार हम बहुत ट्राई करते हैं ना कि अभी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि जीवन में ना सुबह से शाम तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप हमेशा एक ही हाई वाइब्रेशन में नहीं रह सकते जब तक कि आप अपनी पहचान वैसी ना बना लिए हो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो कई बार बोलते हैं कि हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना चाहिए। तो सिर्फ एक सिंपल सी बात है कि लेस यू थिंक हाई यू विल वाइब्रेट। जितना कम सोचोगे उतनी हाई वाइब्रेशन में रहोगे। आप एक मोमेंट याद कीजिए जब आपके जीवन में आप सबसे ज़्यादा खुश हुए हो, या ऐसा मोमेंट जब आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस कर रहे हो, जो सबसे बड़ा आपका काम हुआ हो इस दुनिया में। वो एक मोमेंट याद कीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई हो। याद आया कुछ ऐसा मेरे साथ? मुझे जो याद आ रहा है, वैसे तो बहुत सारे, पर एक बहुत बड़ा बिग मोमेंट जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी। तो वो 1 महीने का जो समय था ना, मैंने कॉलेज से भी छुट्टियां ले रखी थी, एंड मुझे दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ मतलब नहीं रहता था। मैं कुछ नहीं सोचती थी, सिर्फ मेरा पूरा ध्यान मेरी बच्ची पे रहता था, उसकी टेक केयर पे रहता था। और उस समय मैं बहुत हाई वाइब्रेशन में थी, क्योंकि वो हुई नहीं कि 8 महीने में मेरा गुजरात गवर्नमेंट में जॉब लग गया था। जितनी मैं प्राइवेट में मैंने सिर्फ 7 या 8 मंथ काम किया, जितनी वहाँ की सैलरी थी उससे कितना 2 टाइम्स ज़्यादा सिर्फ मेरी थी, और मेरे हस्बैंड की भी वहाँ जॉब लग गई थी और उसकी भी 2 टाइम्स। मतलब वो जो सिर्फ एक सैलरी थी वो 3 गुना और बढ़ गई सिर्फ 8 महीने के अंदर। और वो भी गवर्नमेंट जॉब था, और गुजरात गवर्नमेंट का। आप सोचिए, दीज वर माई गोल्डन डेज। वो मेरे गोल्डन डेज थे जीवन के। तो ये तो सिर्फ मेरा मोमेंट है, ऐसा आपके जीवन में भी बहुत सारे कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं जब हम इतना खुश रहते हैं। तब आप इमेजिन कीजिए, क्या आप उस समय कुछ चिंता कर रहे होते हो, या कुछ ज़्यादा सोच रहे होते हो, कुछ नहीं सोच रहे होते हो। ऐसे ही जब हम नेचर को देख रहे होते हैं तो हम कुछ नहीं सोच रहे होते, तब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। और एनलाइटनमेंट का भी मतलब है जब हम अंदर से एम्प्टी हो जाते हैं, जब हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार नहीं चल रहे होते, कम हो रहे होते हैं, या जो खालीपन है, जब वो खालीपन आ जाता है ना, तब हम एनलाइटन होते हैं। तो जैसे ही आप जो विचार अपने कम कर दोगे, या उनको शून्यता की ओर लेके जाने लगोगे, कम सोचोगे, तो वैसे ही आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। और जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो आपकी हर चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है। जितनी चीज़ हो, जब आपने वांटिंग या नीड की चीज़ को छोड़ दिया ना, कि अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं, आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ, तो वो चीज़ें आने लगती है। व्हेन यू जब आप वांटिंग या नीड को छोड़ देते हो ना, तो हर चीज़ अपने आप ही आने लगती है। आप ये फॉर्मूला आजमा के देखिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चलो इसके लिए मैं एक आपको समझाने के लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ, या एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपका सिर दुख रहा है, आप डॉक्टर के यहाँ, मान लो मेरी क्लिनिक में ही आए, तो मैंने आपको दवाई लिख के दी कि आपका सिर दुख रहा है, ये गोली आप खाइए, आप ठीक हो जाओगे। तो आप गए, आपने विश्वास के साथ वो गोली खाई, और आपका सिर ठीक हो गया। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि ये क्यों काम करेगी, कैसे काम करेगी, और आपने ना ही घर जाके उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, या सोचना शुरू किया कि ये कैसे काम करी होगी, ये कैसे काम करती है, ये क्यों काम करती है। ये सब के बारे में आपको कोई मतलब नहीं है। आपको विश्वास है कि आप जाओगे, दवाई लोगे, और आप ठीक हो जाओगे, और आप ठीक हो जाते हो। वैसे ही आपको जो भी यूनिवर्स से मांगना है, आपने जाके वो मांगना है। किस रूप में मांगना है? कि थैंक यू गॉड, आई हैव दिस थिंग। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये है, या मुझे ये देने के लिए थैंक यू। इस तरीके से आपको मांगना है। मांगना मतलब वो चीज़ है और उसको आप महसूस कर रहे हो और उसके लिए ग्रेटफुल हो। तो ये फीलिंग के रूप में जाता है, और फिर वो उसको रियलिटी बना के आपके जीवन में भेज देता है। वैसे ही आपको उससे ये मांगना है, और वो विश्वास रखना है कि वो जो आंसर देगा, वो जो चीज़ें दे रहा है, कौन सी वो दे रहा है, कि ये फीलिंग क्रिएट करो ऐसी। जैसे डॉक्टर ने गोली दी, वैसे ही यूनिवर्स क्या बोलता है, आप जैसा वाइब्रेट करोगे हम वैसे ही देंगे। तो वाइब्रेट इन दैट, तो वो आपको संकेत देगा, इंट्यूशंस देता है, वो आपको तरीके, आइडियाज़ देता है कि आप ये करो तो आप अच्छा महसूस करोगे, वैसे ही महसूस करोगे जैसे ये चीज़ें आपके पास हैं। तो आपको वो पिल लेना है। कौन सी? फेथ की पिल, विश्वास की पिल। और जब आपने वो पिल ले ली, वो गोली ले ली,
तो फिर आपकी वो चीज़ जीवन में आनी ही आनी है, कोई नहीं टाल सकता। तो अभी आपको ये क्यों होगा, कैसे होगा, क्यों विश्वास करना चाहिए, किस तरीके से काम करेगा, ये हाव पे नहीं जाना है। यस माय डियर फ्रेंड। और ये चीज़ वैसे ही आपके जीवन में वो चीज़ें आएंगी जैसे आपका गोली खाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है, वैसे ही फेथ रखने से आपको आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, सही टाइम पे होती हैं। एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, किसी ने मेरे चैनल पे भी कमेंट किया था कि मैं चैलेंज देती हूँ कि 1 महीने में 1 महीने या 1 सप्ताह, मुझे ध्यान नहीं, कि आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर करके बताइए। तो जब मैं उस वाइब्रेशन में रहूँगी तभी वो आ सकता है मेरे जीवन में, क्योंकि जब तक हम खुद पे, मेरा खुद का बिलीव आपके जैसा ही है, बट मैंने बहुत कुछ अब आगे कर लिया है। तो जब तक अपना बिलीव वैसा, मेरा बिलीव भी तो बस काम का है, ट्रेडिशनल बिलीव है, तभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, डॉक्टर हूँ, मेरे पापा भी एजुकेशन में ही रहे हैं। तो हमारा बिलीव क्या है, काम करो काम करो काम करो। मोनेटाइज करने का दिमाग ज़्यादा नहीं जाता है, क्योंकि ये सिखाया ही नहीं है। सिर्फ गिविंग गिविंग गिविंग, हमको डिजर्विंग रिसीविंग ये नहीं सिखाया जाता। ये सिर्फ एक बार करो, उसको 10 बार भुनाओ, ये सब नहीं सिखाते। बिजनेस कैसे करते हैं वो सब नहीं सिखाते। तो ये सब चीज़ें हैं, जब तक कि आपके दिमाग में नहीं आएंगी, आपके बिलीव में नहीं आएंगी, वो चीज़ें नहीं वाइब्रेट करती हैं। एंड अपने को एक्सेप्ट करनी चाहिए वो चीज़ें। पर ये भी मुझे पता है कि आई एम वाइब्रेटिंग, तो मैंने उसका आंसर भी उसमें लिखा है, आप देखिए कि आई एम वाइब्रेटिंग करेंटली, आई एम नॉट वाइब्रेटिंग इन 1 मिलियन सब्सक्राइबर, बट आई एम वाइब्रेटिंग इन 11 मिलियन सब्सक्राइबर। यस माय डियर फ्रेंड। और जब मैंने ये लिखा ना, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। एंड मैंने फिर ये भी लिखा कि गॉड विल मटेरियलाइज इट इन माई फेवर इन राइट टाइम। और मैं नेचर के लॉ को वायलेट नहीं करूँगी, ना फोर्सफुली, ना ज़बरदस्ती उसको पाने की कुछ भी कोशिश करूँगी। मुझे पता है कि मैं आई एम ओके विद दिस। मेरी इमेजिनेशन में वो नंबर देखती हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। और जब सही समय आएगा तो वो मेरी रियलिटी भी बनेगी। बट आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी। मुझे कितने लोग भी सुन रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, आई एम फीलिंग सो मच हैप्पी। और ये काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है गॉड जितने मैसेज मुझे दे रहा है वो मैं आपको देती हूँ और देती रहूँ। और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे चैनल पे कितने 40% से ज़्यादा 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मतलब मुझे पता है कि इसको अराउंड 90,000 लोग देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं है। बट इट्स ओके। मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना कि आई एम ओके विद दिस। और मुझे पता है कि गॉड सही टाइम पे सब कुछ देगा। जब मैं वाइब्रेट करने लगूंगी तो एवरीथिंग विल बी मटेरियलाइज्ड। कोई भी सीड को दिमाग में एक निश्चित समय तक होल्ड करके रखना पड़ता है, तब वो जाके पेड़ बनता है। तो आपको भी ये स्टोरी, ये सब चीज़ें मदद करेंगी कि कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है और कैसे हाई वाइब्रेशन में रहना है। क्योंकि जब आप सोचना बंद कर दोगे, हाउ को सोचना बंद कर दोगे और सिर्फ अपने गोल पे ध्यान दोगे, अपने काम पे ध्यान दोगे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी वास्तविकता बनती जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज से आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट गो। हर चीज़ का एक लो पॉइंट भी रहता है, हाई पॉइंट भी। जैसे लॉ ऑफ रिदम है, लॉ ऑफ अपोजिट है। तो इट्स ओके, यू हैव टू फील वेरी हैप्पी। आइडेंटिटी शिफ्ट करो अपनी कि मैं हैप्पी पर्सन ही हूँ, सब कुछ अपने आप सही होने लगेगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक के वीडियो में, तब तक गुड बाय।